वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी के ऊपर। शुरुआती पेजेस में हम देख पा रहे हैं कि सारे वॉरियर्स एक साथ खड़े हुए हैं, उस एक दूसरे को बड़ी सीरियस लुक के साथ देख रहे हैं। और वेजिटो कहता है कि तुम इतने सीरियस क्यों हो सेयंस? हमने ये सब मरने के लिए तो नहीं किया, हम इसके लिए पूरे प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, हमने इसके लिए बहुत तैयारी की है, हम इन गॉड्स के रूल्स को ख़त्म कर देंगे। और वेजिटा कहता है कि तुम एक बात भूल रहे हो वेजिटो, हमारा सिर्फ गोल इन गॉड्स को मारना नहीं था, हमारा गोल था कि सब कुछ फिर से रिवाइव करने का, अर्थ को पूरी तरह से रिवाइव करने का। तुम अपने गोल को मत भूलो वेजिटो। क्या तुम लगता है कि तुम डार्क साइड से इन सबको हरा सकते हो, ग्रैंड प्रिंस ज़ेनो उसके गार्ड्स को? तो क्या तुम्हें लगता है हम उसे सच में हरा सकते हैं? गोकू कहता कि हाँ, ही इज़ राइट, हमें वेजिटो के ऊपर भरोसा करना चाहिए। भले ही ज़ेनो सब कुछ इरेज करने की ताकत रखता, वो काफ़ी टाइम से हमारे पास बहुत ही पावरफुल वॉरियर्स को भेज रहा है हमें हराने के लिए, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमने बहुत ट्रेनिंग की है और शायद ये हमारे लिए बुरा टाइम हो सकता है। और वेजिटो कहता है कि गोकू तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और गोजिटा कहता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, वेजिटो कैसी बातें कर रहा है, ये उसे सियन क्यों बुला रहा है, ये उसे कैकारोट क्यों नहीं बुला रहा है, क्या ये नॉर्मल है? मुझे नहीं लगता कि तुम इस यूनिवर्स पर कैसे कैसे राज करोगे इसे जीतने के बाद वेजिटो। ब्रोली भी कहता है कि क्या ये नॉर्मल है? ऐसा लग रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम है, शायद उसमें से वेजिटो में से लू से बात कर रहा है। सभी सियंस ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं रुको, क्या तुमने ये नोटिस किया, ये आँखें, इन आँखों को नोटिस किया तुम लोगों ने? वेजिटो के सर में अचानक से दर्द होने लगता है और वेजिटो कहता है कि ये क्या है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और बाद में वेजिटो नॉर्मल हो जाता है अपनी ब्लैक आइज़ के साथ और कहता है कि ये तक ख़त्म हुआ, बस बोलते वक्त मेरी थोड़ी सी ज़ुबान फिसल गई थी सेयंस, और शायद तुम ये भूल चुके हो हमने फ्रीज़ा के साथ भी बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। और वेजिटो कैकारोट को कहता है कि जिरेन और हिट तुम्हारे दोस्त हैं और मुझे उनकी एनर्जी महसूस नहीं हो रही, वो मरने की कगार पर हैं। जाओ गोकू, उन्हें अपनी सेराफिम फॉर्म में जाकर हील करो। उन्हें हील करने के बाद गोकू उन्हें बैटल फील्ड में ले आता है और जिरेन कहता है कि मुझे पता है, मैं इस बात का, मेरी एग्जिस्टेंट का ब्लेम मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, मैं तुम्हारा साथ पहले भी दे रहा था और आज भी दूँगा। मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत कुछ सरवाइव किया है इस रिवेंज के लिए, अगर तुम मेरा साथ नहीं चाहते तो मुझे तुम मार सकते हो। वेजिटो हंसकर बोलता है कि नहीं, नो प्रॉब्लम जिरेन, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, तुम्हारी ताकत बहुत ही यूज़फुल है, लेकिन हम तुमसे मजाक नहीं कर रहे, हम तुम्हारी ताकत के बिना भी उन सबको बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। एंड तुम ट्रेनिंग करो जिरेन, मैं तुम्हारे साथ फिर से रीमैच करना चाहूँगा और तुमसे फिर से मिलना चाहूँगा। आई प्रॉमिस यू जिरेन, मैं तुम्हारे साथ रीमैच करूँगा। और जिरेन भी कहता है ऑफ कोर्स सन। और वेजिटो हिट को कहता है कि तुम इतने पेशेंस के साथ कैसे खड़े हो। हिट, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फाइट करते हुए अपना सब कुछ मेरे सामने शो करो और मैं तुम्हारे साथ भी फिर से रीमैच करना चाहता हूँ। और ये सुनकर हिट वेजिटो को हैंडशेक करता है और वेजिटो को उसके अंदर से अजीब सी एनर्जी फील होती है और वो कुछ नहीं बोलता और हिट वहाँ से चला जाता है। गोजिटो ने पहले कभी हिट को नहीं देखा था, वो उसे देखकर कहता है कि ये सेल जैसा है, शायद ये कोई एंड्रॉयड है और ये हमारे यूनिवर्स में से नहीं है। और वेजिटो हंसकर कहता है हमारे पास एक फ़ाइनल चांस मिला है, ये हमारे पास ये इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें कुछ और भी इमेजिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और वो थैंक यू बोलता है हिट को, शायद हिट ने उसे बिना बोले ही बहुत कुछ कह दिया था। और वेजिटो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो वेजिटो, क्या तुम ये खेल रहे हो? हमें ऑब्ज़र्व करो अपने अंदर और हम उन सबको हरा दें, एक साथ इकट्ठे होकर उन्हें हरा दें, ज़ेनो सामा को हरा दें और ग्रैंड प्रिंस को हरा दें। हमें ऑब्ज़र्व करो।
और वेजिटो कहता है कि रिलैक्स प्रिंस, हमारा टाइम आने ही वाला है और हम सबको डिफीट कर देंगे। वेजिटो अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर फ्रीज़ा के सामने आ रहा है। फ्रीज़ा वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। फ्रीज़ा बोल रहा है कि यह मेरे लिए परफेक्ट टाइम है और मैं सारे मंकीज़ को मार दूंगा और ये सब यहाँ से नहीं जा सकेंगे क्योंकि इन्हें 5 ऑफ द 5th स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट हरा देगा और जाकर मैं अपनी आर्मी को रीबिल्ड करूँगा और मैं एक एंजल लेस, एक मंकी लेस यूनिवर्स क्रिएट करूँगा। और उसके सामने अचानक से वेजिटो आ जाता है। वेजिटो कहता है कि क्या, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम बाद बड़े अजीब तरीके से देख रहा हूँ फ्रीज़ा। तुम हमारे साथ कैचअप करने की कोशिश कर रहे हो जब से तुम पिरामिड ऑफ पावर में ट्रेनिंग कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम यहाँ से चले जाओगे? फ्रीज़ा कहता है कि तुम क्या, उसने तुम्हें मार नहीं दिया? अब ये मत कहना कि तुमने उस वॉरियर को हरा दिया, तुमने लाइट को हरा दिया। और वेजिटो कहता है कि इम्पॉसिबल, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है फ्रीज़ा, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। मुझे तो लाइट को हराने के लिए ट्रांसफॉर्म भी नहीं होना पड़ा। और फ्रीज़ा गुस्से में कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मार डालूँगा और अपनी वो डीमन की ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और वेजिटो कहता है कि हाँ, यह है तुम्हारी नई फॉर्म, मैंने इस ताकत को पहले भी बहुत फील किया है। और वेजिटो अपने अंदर से सेल की टेल निकालता है और फ्रीज़ा के छाती के आर पार कर देता है और फ्रीज़ा के मुंह से खून जाने लगता है। फ्रीज़ा कहता है कि क्यों, हमने एक साथ 20 साल एक फैमिली की तरह एक साथ जो ट्रेनिंग की है, हमारा जो मोटिव था, क्या तुम भूल चुके हो वेजिटो? मुझे थोड़ा टाइम और दो, मुझे सिर्फ 5 दिन दो, मैं और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं और भी ताकतवर हो सकता हूँ। वेजिटो कहता है हंसकर, उसे पकड़ कर कहता है वेजिटो, क्या ये हर बार नहीं होगा फ्रीज़ा? तुम हर बार अपनी अंदर की आइडेंटिटी को छुपाते हो, अपनी अंदर की बातों को छुपाते हो, लेकिन ये रियलिटी है फ्रीज़ा, अब ये नहीं होगा। तुम कमज़ोर हो, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम मुझे कभी भी कैचअप नहीं कर सकते, चाहे तुम 10,000 साल तक ही क्यों ना ट्रेनिंग कर लो। और वेजिटो फ्रीज़ा को गुड बाय कहता है, उसकी सारी ताकत को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रीज़ा कहता है कि नो। वेजिटो फ्रीज़ा को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रीज़ा। फिर से वेजिटो फ्रीज़ा की ताकत को एब्जॉर्ब करके फिर से बैटलफील्ड में आ जाता है और कहता है कि मैंने फिर से प्रेजेंस ले ली है वॉरियर्स। वेजिटो कहता है कि शायद मुझे एक टी शर्ट की ज़रूरत है। और गोकू और वेजिटा सारे सेंस फ्रीज़ा की बॉडी जब नीचे गिरती है तो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गोकू कहता है कि वेजिटो कहता है कि इस चीज़ का बुरा मत मानना, ये हमारा टाइम है, चलो फिर से रीअसेंबल हो जाएं। और सारे सेंस फिर से रीअसेंबल होने लगते हैं। वेजिटो सबको ऑब्ज़र्व करने लगता है, पहले ब्रोली, फिर यामोसी ऑब्ज़र्व होते हुए कहता है कि हमारे नाम को, सियंस के नाम को डोब मत देना वेजिटो। और फिर वो ब्लैक गोकू को ऑब्ज़र्व करता है और वो सबको ऑब्ज़र्व करने के बाद कहता है कि मैं तुम सियंस के नाम को ख़राब नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं। गोजिटा कहता है कि क्या तुमने मुझे ऐसे ही कहा था ना कि अपने कंधे पर हाथ रखो और मैं तुम्हें ऑब्ज़र्व कर लूँगा। वेजिटो कहता कि हाँ, मेरे कंधे पर हाथ रखो, मैं तुम्हें बू मटेरियल के साथ अपने आप में ऑब्ज़र्व कर लूँगा। गोजिटा ऑब्ज़र्व होते होते कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है वेजिटो कि तुम सब कुछ ठीक करने के बाद सबको आज़ाद कर दोगे। वेजिटो हंसकर कहता है, मेरे लिए तुम सबकी ताकत के साथ ये बहुत ही आसान होने वाला है, जैसे कि एक केक को काटना हो। गोकू ऑब्ज़र्व होने से पहले कहता है कि मैं इस फ्रेश एयर को बहुत ही फील करूंगा। और वेजिटा कहता है कि मुझे ये फ्यूज़ होना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बिना हमारे पास कोई चांस नहीं है। गोकू और वेजिटा अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि वो दोनों ऑब्ज़र्व नहीं हुए। वो वेजिटो से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो वेजिटो, तुमने हमारी ताकतों को ऑब्ज़र्व क्यों नहीं किया? वेजिटो कहता है,
मुझे इन ताकतों के साथ शायद अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, इतनी ताकत मेरे पास काफ़ी है। वैसे ही मैं तुम्हारी ताकतों को किसी और तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ। वे गोकू कहता है कि क्या तुम्हारी ताकतों को किसी और तरीके से यूज़ करना चाहते हो। इसके बाद वेजिटो पावर अप करता है, उसकी ताकत लगातार बढ़ती ही जा रही होती है। गोकू और वेजिटा कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसकी ताकत से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें पूरा प्लेनेट फट जाता है और गोकू और वेजिटा शायद इस ब्लास्ट में मर जाएंगे। और वेजिटा कहता है कि शायद ये हमें मार डालेगा, लेकिन गोकू और वेजिटा अपनी किसी टेक्निक से उससे बच जाते हैं। और वो वेजिटा को कहता है क्या तुम सेफ़ हो वेजिटा। वेजिटा कहता है कि तुमने मुझे फिर से बचा लिया। उसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं, वो बिल्कुल ही पावर अप करके अपनी रेड आइज़ के साथ उनके सामने खड़ा है। और वेजिटो कहता है हमारे साथ ये पहली बार हुआ है कि ऐसी ताकतें हमारे पास आई हैं। मुझे तुम्हारी ताकतों का इस्तेमाल कुछ और तरीके से करना है। वेजिटो कहता है क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, कोई भी गलती मत कर देना वेजिटो, हमें नहीं पता कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। वेजिटो कहता है कि हाँ, सेकंड रीज़न ये है कि ग्रैंड पेस्ट अकेला नहीं है, उसके साथ उसके 2 गार्ड्स और ज़ेनोसामा भी हैं, और मैं अकेला उनके साथ फ़ाइट कर सकता हूँ, 1 to 1 हैंड फ़ाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं उन सब के साथ कंबाइन होकर वो सब जब मुझसे फ़ाइट करने आएंगे तो मैं उनके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। गोकू और वेजिटा तुम अपनी ताकतों को उनके सामने यूज़ करना, मैं तुम्हारी ताकतों को किसी और तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ उनके सामने। मैं चाहता हूँ कि हम 1 to 1 हैंड फाइट करें। गोकू कहता है कि अच्छा तो ये प्लान है तुम्हारा। मैं भी ये चाहता हूँ कि अपनी सेराफिम ताकतों को उसके सामने ऐसे यूज़ करूँ। अपनी सेराफिम की ताकतों की लिमिट को मैं भी चेक करना चाहता हूँ। वेजिटा कहता है ठीक है चलो। वेजिटो कहता है चलो। वेजिटा भी कहता है हरी अब चलो। और उसके बाद गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ ग्रैंड पेस्ट के पैलेस कर आ जाते हैं, वहाँ टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वेजिटो कहता कि हाँ मुझे पता है कि वो बहुत एक्साइटेड हैं, उन्हें पहले से ही पता है कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। और गोकू कहता है कि हाँ वो भी यही हैं, वो है ज़ेनचा। और हम ज़ेनोसामा और उनके गार्ड और ग्रैंड पेस्ट को देख पा रहे हैं। और ज़ेनोसामा कहते कि फाइनली तुम यहाँ आ चुके हो वेजिटो। वेजिटो हंसकर कहता है कि हाँ मैं आ चुका हूँ, तुम्हारे लिए और तुम्हारे गार्ड दो और उस प्रीस्ट के लिए। और ग्रैंड पेस्ट के गार्ड्स कहते हैं हाउ डे ये, तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की। और ग्रैंड पेस्ट भी गुस्से में कह रहे हैं क्या तुम्हें क्या लगता है गॉड किलर, मैं भी इस टाइम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और ग्रैंड पेस्ट किसी अलग ही टेक्निक से कहते हैं स्टैंड योर गार्ड। और वो कह रहे हैं कि ऐसा सीन आने वाला है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। और वेजिटो कहता है कि हाँ मैं इस बारे में बिल्कुल राइट हो, मेरे पीछे तो सिन जो खड़े हुए हैं वो इसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब फाइट शुरू करें, और ये तुम्हारा नया जन्म नहीं है। और गोकू और वेजिटा देख सकते हैं कि कितने एक्साइटेड है फाइट के लिए। और ग्रैंड पेस्ट कहते हैं हंसकर कहते हैं तुम इस मामले में गलत हो गॉड किलर, तुम बेशक ही बहुत ही टाइमलाइन से सर्वाइव कर चुके हो, लेकिन उन टाइमलाइन्स में जो तुमने गड़बड़ी की है उसका खामियाजा तुम्हें अब भुगतना होगा। और हम देख पा रहे हैं कि ग्रैंड पेस्ट ने एक पोर्टल क्रिएट किया है, उसमें से कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू बाहर आया है। और वो कहता है कि मैंने सब कुछ तुम्हारी वजह से गवा दिया, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा वेजिटो, और मैं आगे से ये सब नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वेजिटो। तुम मांगा के चैप्टर्स में इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।